नमस्कार दोस्तों, मैं हरदीप नैन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने रिमाइंडर थ्योरम टॉपिक स्टार्ट किया था। उसके कुछ क्वेश्चन मैंने आपको घर से करने के लिए दिए थे कि आप अपने आप करके देखें। देखिए दोस्तों, ये 9 क्वेश्चन जो थे मैंने आपको घर से करने के लिए दिए थे। अगर आपसे क्वेश्चन हो गए हैं तो बड़ी अच्छी बात है, वरना सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। पहले मैं ये 9 क्वेश्चन आपको सिंप्लीफाई करवा देता हूं, उसके बाद हम इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे। आज ये दोस्तों, जैसे पहला क्वेश्चन आपका था 51 का पावर 151 डिवाइड बाय 50। आपको बताना था यहां पे कि रिमाइंडर क्या आएगा। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि 51 को जब 50 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या रहेगा, 1 रहेगा। 1 का आप कोई भी पावर कर लें, आपका रिमाइंडर 1 ही होगा। ठीक है दोस्तों, अपने अपने उत्तर जो आंसर है वो मैच कर लेना। ठीक है, अब देखिए 63 का पावर 163 डिवाइड बाय 164। अब 63 को 64 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो है -1 आएगा। दोस्तों क्या आएगा, -1। और -1 का जो पावर है वो 163 है। -1 का जो पावर है वो क्या है, 163। अब माइनस का पावर अगर ओड होगा तो आपका जो रिमाइंडर है वो क्या रहेगा, -1 ही रहेगा। बताइए क्या रहेगा, -1 ही रहेगा। और मैंने आपको बताया था कि माइनस में कभी भी आंसर नहीं आएगा, तो आप जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसमें -1 को ऐड कर दीजिए, यानी कि 64 -1 आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 63 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि 123 का पावर 123 प्लस 5 डिवाइड बाय 121। देखिए दो नंबर है भाई, ये दो अलग अलग नंबर है तो हम इनको अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं। देखिए 123 को आप 122 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। 1 का कोई भी पावर कर लो वो 1 ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, 5 को आप 122 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर आएगा 5, यानी कि इस क्वेश्चन में जो रिमाइंडर होगा वो 6 होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये 3 क्वेश्चन थे आपके। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। 67 का पावर 67 प्लस 67 डिवाइड बाय 68। देखिए दोस्तों, 67 को जब 68 से डिवाइड करेंगे तो यहां पे क्या बचेगा, -1। क्या बचेगा, -1। और -1 का पावर अगर आप ओड करते हो तो वो -1 ही रहेगा। अब एक बात देखो ध्यान से, 67 को 68 से डिवाइड करेंगे तो 67 ही बच जाएगा। आप इसको -1 भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसको -1 लिखते तो ये -2 हो जाता और 68 में से -2 कर देते तो 66 आंसर आ जाता। यहां पे भी आपका आंसर 66 है, माइनस का 1 है, प्लस का 67 है, तो आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा दोस्तों, 66 आ जाएगा। आगे बात कर रहे हैं 55 का पावर 155 प्लस 155 डिवाइड बाय 56। ये दो नंबर है दोस्तों। देखिए 55 को 56 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। क्या आएगा, -1। और -1 का पावर 155 करेंगे तो वो -1 ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, यहां से आएगा -1। अब बात कर लेते हैं यहां से 155 को 56 से डिवाइड करोगे, या तो आप ऐसा कर लो कि 56 2 होता है 112। आप 155 में से 112 माइनस करोगे तो यहां पे जो आपका रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा 43। कितना बचेगा, 43। माइनस का 1 प्लस का 43, तो यहां पे आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 42 आ जाएगा दोस्तों। इस क्वेश्चन को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। 55 को 56 से डिवाइड करेंगे तो -1 बचेगा। क्या बचेगा, -1। -1 का पावर अगर ओड करेंगे तो -1 ही आएगा। -1 आएगा। 155 को 56 से डिवाइड करेंगे तो 43 आएगा, प्लस में 43। अब प्लस का 43 है, माइनस का 1 है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 42 आ जाएगा दोस्तों। यहां देखिए 2 का पावर 90 डिवाइड बाय 7। मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले, देखिए मैं बाकी को इरेज कर देता हूं, ठीक है, आप नोट कर लेना बाद में। मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले आपको गैप मेंटेन करना है, यानी कि सबसे पहले आपको मेंटेन करना है कि आप इनके बीच का गैप जो है वो 1 कर लें। देखिए डिवाइड में है 7 और यहां पे है 2, यहां तो गैप है 5 का। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको करवाया भी था कि यहां पे आप कर लीजिए 2 का पावर 3। देखिए 2 का पावर जो 3 है वो क्या होता है, 8 होता है। 2 का पावर 3 क्या होता है, 8। और 8 और 7 में डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1 का डिफरेंस हो जाएगा दोस्तों, और हमें करने में बिल्कुल आसानी हो जाएगी। तो आप क्या लिख सकते हैं इसको,
2 पावर 90 को लिख लें 2 पावर 3 और कंप्लीट का पावर 30 डिवाइड बाय 7, इसको ऐसा लिख लें दोस्तों। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कि अगर आप 2 का पावर 3 लेते हैं तो जो पावर आपको दिखाई दे रही है उसको 3 से डिवाइड कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे आप क्या करेंगे 2 का पावर 3 का पावर 30 डिवाइड बाय 7, तो इसको आप लिख सकते हैं 8 का पावर 30 डिवाइड बाय 7। अब 8 पावर 30 डिवाइड बाय 7, तो 8 को 7 से डिवाइड करोगे 1, और 1 का कोई भी पावर कर लो, आपका जो रिमाइंडर है वो 1 ही रहेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब आगे आ जाइए, देखिए 3 का पावर 88 प्लस 3 डिवाइड बाय 16, इस क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। मैंने आपको क्या बताया था कि आपको गैप जो है वो 1 कर लेना है, गैप जो है वो क्या कर लेना है 1 कर लेना है। देखिए अगर मैं 3 का पावर 2 करूं तो क्या होगा, 3 का पावर 2 करूं तो 9 होगा, तब भी गैप 1 नहीं होगा। 3 का पावर 3 करूंगा तो 27 हो जाएगा, तब भी गैप 1 नहीं होगा। 3 का पावर 4 करूंगा तो 81 हो जाएगा दोस्तों। और 81 जो 16 के टेबल में आता है 80, 16 के टेबल में आता है 80, तो आपका गैप क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो देखिए आप क्या लिख लेंगे इसको 3 का पावर 4 और कंप्लीट का पावर 22 डिवाइड बाय 16। 3 का पावर 4 क्या होगा 81, 81 का पावर 22 डिवाइड बाय 16। अब 16 से 81 को डिवाइड करोगे तो 16 5 जा 80, रिमाइंडर आपका बचेगा 1, रिमाइंडर आपका बचेगा 1। तो भाई 1 का कोई भी पावर आप कर लो, यहां पे रिमाइंडर जो आपका वो 1 ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 भी ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बोला गया 5 का पावर 50 प्लस 15 डिवाइड बाय 13। अब मुझे बताइए 5 के टेबल में जो 13 के टेबल में आता है 26, 13 के टेबल में क्या आता है 26, और 5 का पावर अगर 2 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 का पावर अगर 2 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो आप इसको ऐसा लिख लो 5 का पावर 2 कंप्लीट का पावर 25 प्लस में आपका 15 डिवाइड बाय 13, ये क्वेश्चन आपका। अब देखिए इसको क्या लिख लेंगे, इसको आप लिख सकते हैं 5 का पावर 2 क्या होगा 25, 25 का पावर 25 प्लस में 15 डिवाइड बाय 13। अब देखिए अगर आप 25 को 13 से डिवाइड करेंगे तो यहां पे -1 बचेगा। ये बात अभी तक आप सबको समझ में आ गई होगी, क्योंकि 13 का टेबल में जो 2 आता है 13 2 जा वो 26 होता है, लेकिन ये है 25, तो 26 जो है 25 से ज्यादा है। कितना ज्यादा है 1 ज्यादा है, तो माइनस में आपका 1 आ जाएगा। अब माइनस में 1 करेंगे और माइनस के 1 का पावर करेंगे ओड नंबर, तो वो माइनस में 1 ही रहेगा। अब यहां पे बात करें 15 को 13 से डिवाइड करेंगे तो प्लस का आएगा 2, माइनस का 1 प्लस का 2, तो आपका रिमाइंडर जो है वो 1 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहां पे आ जाइए क्वेश्चन नंबर जो आपका 9 है 7 का पावर 100 प्लस 10 डिवाइड बाय 24। ये भी ऐसा ही है, क्योंकि 24 के टेबल में आता है 48, 24 2 जा 48, और 7 का पावर 2 करेंगे तो वो कितना होगा 49। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं 7 का पावर 2 और उसका पावर 50, तो आ जाएगा 49 का पावर 50 प्लस 10 डिवाइड बाय 24। ठीक है दोस्तों, तो 49 को 24 से डिवाइड करेंगे 24 2 जा 48, रिमाइंडर 1, और 1 का कोई भी पावर करेंगे 1 ही रहेगा, और 10 को 24 से डिवाइड करेंगे तो 10 ही आएगा, यानी कि आपका जो रिमाइंडर है वो यहां पे क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब तक हमने जो क्वेश्चन किए हैं उनका जो पावर है वो इक्वली डिवाइड होता रहा है। इसका मतलब कि जैसे आपको यहां पे 7 का पावर 2 लेना था तो 100 जो है वो 2 से डिवाइड हो गया था। यहां पे हमें 5 का पावर 2 लेना था तो 50 जो है 2 से डिवाइड हो गया था। अगर ऐसा ना हो, अगर ऐसे डिवाइड ना हो तो आप क्या करेंगे, अगले क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं आगे। आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जैसे मैं आपको दे दूं 5 का पावर 100 डिवाइड बाय 62, यहां पे आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। ध्यान से देखिए, बिल्कुल ध्यान से समझा रहा हूं मैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिए बोर्ड पे कि 5 का पावर 100 है, डिवाइड कर रहे हैं 62 से, ठीक है। 62 और 5 का गैप बहुत ज्यादा है। अगर हम 5 का पावर 2 करेंगे, देखिए अगर हम 5 का पावर 2 करेंगे तो वो आएगा 25, अब भी गैप बहुत ज्यादा है। अगर हम 5 का पावर 3 करेंगे तो आएगा 125,
यहां पे फोकस करिए 125, 62 2 जा होता है 124 और यह है 125, यानी कि गैप कितने का है, 1 का है, गैप आ गया 1 का। तो इसको आप लिखें 5 का पावर, इसको आपको 3 के रूट में लेके आना, 3 की वैल्यू में लेके आना, 3 के टेबल में, तो 3 मल्टीप्लाई 3 होता है 33 होता है 99, 3 के वैल्यू में लेके आपको जाना था, तो 3 मल्टीप्लाई 33 क्या होता है 99 और प्लस आपको करना पड़ेगा 1 डिवाइड बाय 62, आपको इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। मैंने आपको इंडाइजेस एंड सर्ड करवाया था, पावर एंड रूट्स, उसमें आपको बताया था अगर बेस सेम हो, जैसे मैं लिखता हूं 5 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n, तो वो क्या हो जाता है 5 की पावर m प्लस n, यानी कि पावर ऐड कब होती है, जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो, ठीक है। तो इसको आप ऐसा लिख ले, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 5 का पावर 3 कंप्लीट का पावर 33 मल्टीप्लाई 5 का पावर 1 डिवाइड बाय 62, ठीक है दोस्तों। ये चीज ध्यान से समझ लीजिए कि पावर 100 था, हमें 100 को 3 की फॉर्म में लेके आना था, किसकी फॉर्म में लेके आना था 3 की फॉर्म में। अब 3 की फॉर्म में तो 3 मल्टीप्लाई 33 99 होता है, ठीक है, लेकिन ये है 100, तो मैंने क्या किया 3 मल्टीप्लाई 33 99 और प्लस 1 कर दिया। अब प्लस 1 कब आता है, जब पावर अलग अलग हो और बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो, यानी कि अब देखिए यहां पे 3 का पावर 33 करेंगे 99 और मल्टीप्लाई में 5 का पावर 1 है, इनको ऐड करेंगे तो दोबारा आपका क्या आ जाएगा 5 का पावर 100 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहां पे देखिए अब ये कितना हो जाएगा बताओ फटाफट, ये आपका हो जाएगा 125 का पावर कितना 33 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 62। अब ध्यान से देखिए 62 से 125 को डिवाइड करेंगे, 62 2 जा 124 बचेगा 1, 1 का कोई भी पावर कर लें आपका रिमाइंडर 1 ही रहेगा, और 5 को 62 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 5 ही रहेगा, और 5 मल्टीप्लाई 1 यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 5 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसको नोट कर लीजिए, इस तरह का एक एग्जाम्पल और करवाता हूं फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं, कर दूं रे जिसे, देखिए जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया, मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया गया 2 का जो पावर है वो है आपका 53 डिवाइड है 31, आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन है आपका कि 2 का पावर है 53 डिवाइड कर रहे हैं 31 से, ध्यान से देखिएगा 31 अगर मैं 2 के पावर 5 की बात करता हूं, 2 के पावर 5 की बात करता हूं तो 2 का पावर 5 होता है 32, आप सभी को पता होगा कि 2 का पावर 5 जो है वो क्या होता है 32 होता है, ठीक है। और 32 डिवाइड हम कर रहे हैं 31 से, तो गैप कितने का हो गया 1 का, हमारा क्वेश्चन सोल्व आउट हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, यहां पे आपको 5 का टेबल चाहिए तो आप इसको लिखेंगे 2 का पावर 5 मल्टीप्लाई 10, और 5 मल्टीप्लाई 10 तो होगा 50 और प्लस में क्या लिख लोगे 3 डिवाइड बाई क्या है 30, ठीक है दोस्तों। इसको आगे क्या लिखेंगे बताओ, 2 का पावर 5, इसको ऐसा 2 का 5 पावर होता है 5 32, डिटेल में लिख देता हूं 2 का पावर 5 और जो ये मल्टीप्लाई वाला 10 है ये यहां पे आ जाएगा और मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2 का पावर 3 और डिवाइड में क्या है 31, ठीक है। आपको पता है कि 2 का पावर 5 क्या होता है, 2 का पावर 5 होता है 32, 32 का पावर 10 और मल्टीप्लाई में आ जाएगा 8 डिवाइड बाय 31। अब 32 को 31 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 1 और 1 का कोई भी पावर कर लो 1 ही रहेगा और मल्टीप्लाई में क्या है 8, तो आपका जो रिमाइंडर है वो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा दोस्तों। तो ऐसे आपको क्वेश्चन टैकल करने हैं, इसको फटाफट नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। वीडियो को रोक कर आराम से नोट कर लिया करो, ठीक है। अब एक बात सुन लो, अगर यहां पे प्लस में कोई वैल्यू होती तो कोई दिक्कत नहीं है, वो प्लस में चलती रहती, उसको 31 से डिवाइड कर लेते। मान लीजिए मैं इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देता हूं कि यहां पे मैं कर देता हूं +3, तो यहां पे भी +3 आ जाएगा नीचे, यहां पे भी +3 आ जाएगा नीचे, यहां पे भी +3 आ जाएगा, और आप 3 को 31 से डिवाइड करोगे तो 3 ही आएगा, तो 3 आ जाएगा। 8 मल्टीप्लाई 1 8 + 3 11, तो आपका आंसर कन्वर्ट होकर क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। इसमें कोई लंबा चौड़ा क्वेश्चन
की बात नहीं है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, आप आराम से टैकल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है दोस्तों, कर दूं इरेज। देखिए अब आपको 2-3 बातें बता रहा हूं जो आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, अच्छे से याद रखनी है, बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है। ये क्वेश्चन थोड़े से डरावने होते हैं लेकिन होता कुछ नहीं है इनके पीछे, बिल्कुल आसान होते हैं। जैसे देखिए आपको ध्यान रखना है, आप 4 की किसी भी पावर को, चलो मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं आपको। देखिए मान लीजिए मैं आपको दे दूं 4 का पावर 30 का पावर 31 का पावर 32 का पावर 33 डिवाइड बाय 6, आपको निकालना है रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बोल दूं 10 का पावर 10 का पावर 10 का पावर 10 डिवाइड बाय 6, फाइंड रिमाइंडर। तो ये 2 बातें ध्यान रख लीजिए आप मेरी, ध्यान से सुनना। जब भी हम 4 की किसी भी पावर को 6 से डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करते हैं, 6 से डिवाइड करते हैं, तो आपका रिमाइंडर हमेशा 4 ही रहता है। ये अपने दिमाग में डाल लीजिए बात मेरी। आप 4 की किसी भी पावर को जब भी 6 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर क्या रहेगा, 4 ही रहेगा। अब देखिए आप बोलोगे यार 10 है, देखो यहां पे 10 है ना, 10 डिवाइड बाय क्या है 6। आप एक बार पावर को भूल जाओ, अब 10 को 6 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा, 4 आएगा। 10 को 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 4 आएगा। और मैंने आपको बता दिया 4 का जितना मर्जी पावर आप कर लो, आपका जो रिमाइंडर है वो 4 ही है। देखिए 10 को 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4 ही तो आ रहा है। अरे 10 को 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4 ही तो आ रहा है। देखो मान लीजिए मैं आपको बोल देता कि 16 का पावर 166 डिवाइड बाय 6, यहां पे आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करना होता। अब मुझे बताइए फटाफट, जब आप 16 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 2 जा 12, बचेगा तो 4। अरे बताओ बचेगा तो 4, तो 4 का जितना मर्जी पावर कर लो, 4 का जितना मर्जी पावर कर लो, डिवाइड तो 6 से कर रहे हो, तो आपका रिमाइंडर जो है वो क्या रहेगा, 4 रहेगा। इस बात को दिमाग में डाल लीजिए अच्छे से। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं क्वेश्चन लिख लूं, मान लीजिए मैं लिख लूं 100 का पावर 100 डिवाइड बाय 6, फाइंड रिमाइंडर। मान लो क्वेश्चन आपका, तो देखिए 100 को 6 से डिवाइड करेंगे, 100 को 6 से डिवाइड करेंगे, 96 तो निकल जाएगा। अरे 6 की टेबल पे 96 आता है तो 96 तो निकल जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, 4। अगर 4 रिमाइंडर है तो 4 का कोई भी पावर कर लो, आपका जो रिमाइंडर है वो 4 ही रहने वाला है। यानी कि बात मेरी ध्यान में रख लीजिए कि अगर आप 4 के किसी भी पावर को 6 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर जो है 4 ही आएगा। इनको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी नोट करिए दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं। ये बात ध्यान रखनी है, कोई भी ऐसा नंबर जिसको डिवाइड करने से, जिसको 6 से डिवाइड करने से 4 रिमाइंडर बचता हो तो उसकी पावर से कोई फर्क नहीं पड़ता, रिमाइंडर आपका 4 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, नोट कर लिया आपने। मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, देखिए मान लो आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाता 4 का पावर 1 प्लस 4 का पावर 2 प्लस 4 का पावर 3 प्लस 4 का पावर 4 प्लस अप टू 4 का पावर 100 डिवाइड बाय 6। यहां पे आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। बताइए दोस्तों क्या आएगा। तो अभी हमने बात की थी, आप 4 के किसी भी पावर को 6 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा, 4 ही आएगा। अब ध्यान से देखना, यहां पे भी रिमाइंडर 4 आएगा, यहां पे भी रिमाइंडर 4 आएगा, यहां पे भी रिमाइंडर 4 आएगा, यहां पे भी रिमाइंडर 4 आएगा और यहां पे भी रिमाइंडर 4 आएगा। हर जगह रिमाइंडर 4 आएगा। और ये 4 रिमाइंडर कितनी बार आएगा, 100 बार आएगा, क्योंकि पावर कितनी है आपकी, 100 है, 100 है। ये जो आपका 4 है वो 100 टाइम्स आएगा। ध्यान से सुनो, ये 4 जो है वो कितने टाइम्स आएगा, 100 टाइम्स। तो जितनी बार आया है, हमें 4 को 100 टाइम्स आया है तो 4 की 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि आपका बनेगा 400। और हम डिवाइड किससे कर रहे हैं, 6 से डिवाइड कर रहे हैं। करिए 6 से डिवाइड, 6 से डिवाइड करोगे 6 6 जा 36, बचेगा कितना 4, 6 6 जा 36, बचेगा कितना 4, यानी कि रिमाइंडर यहां पे आपका 4 है। ऐसा मत सोचना कि रिमाइंडर 4 आ रहा था तो 4 ही आ गया।
भाई अगर यहां पे 101 होता, क्या होता 101 पावर, तो यहां 101 से मल्टीप्लाई करते। ये बात तो सभी समझ गए होंगे ना कि 100 से मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि जो ये 4 है ये 100 टाइम्स आया है और प्लस में है। अब 4 को 100 बार जोड़ने की बजाय हम 4 की 100 से गुणा कर लेते हैं। अगर ये 101 टाइम्स आया होता तो आपका क्वेश्चन चेंज होता। अब तो रिमाइंडर कितना है 4। देखिए अगर मैं इसी क्वेश्चन को कर दूं यहां पे कि आपकी पावर जो है वो है 101, तो आपका जो ये 4 है ये कितने टाइम आता 101 टाइम, यानी कितना बन जाता 404। और आप डिवाइड किससे कर रहे हैं 6 से, तो देखिए 6 6 जा 36 बचेगा 4, 6 7 जा 42, तो आपका रिमाइंडर यहां से क्या बचेगा 2 बचेगा। जरूरी नहीं है कि 4 ही बचे, वो डिपेंड करता है कि आप कितनी बार 4 को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, समझ गए इस कॉन्सेप्ट को। एक क्वेश्चन और देख लीजिए। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया जाए 10 का पावर 10 प्लस 10 का पावर 20 प्लस 10 का पावर 30 प्लस 10 का पावर 40 प्लस 10 का पावर आपका 50 डिवाइड बाय 6। आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अब 10 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 4। अगर 10 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 4, और 4 का कोई भी पावर कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, रिमाइंडर 4 ही रहेगा। ठीक है, तो यहां से भी रिमाइंडर कितना बनेगा 4, यहां से भी बनेगा 4, यहां से भी बनेगा 4, यहां से भी 4 और यहां से भी 4। तो 4 कितनी बार आया 5 टाइम्स आया। प्लस करोगे, अगर मल्टीप्लाई होती तो मल्टीप्लाई कर लेते, प्लस है तो प्लस करेंगे, प्लस करेंगे तो कितना बन जाएगा 20, और डिवाइड किससे कर रहे हैं 6 से, 6 3 जा 18, तो आपका रिमाइंडर जो है वो क्या बचेगा 2 बचेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इन दोनों क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट और आपको याद रखना है, अगर हम 3 की किसी भी पावर को 6 से डिवाइड करते हैं, 3 की किसी भी पावर को 6 से डिवाइड करते हैं, 3 का पावर n डिवाइड बाय 6, तो आपका जो रिमाइंडर है हमेशा 3 ही आएगा। क्या आएगा रिमाइंडर 3 ही आएगा। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है कि 3 की किसी भी पावर को अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं तो आपका जो रिमाइंडर है वो क्या आएगा 3 ही आएगा दोस्तों। देखिए मान लो मैं आपको एक क्वेश्चन बोल दूं कि 27 का पावर 27 का पावर 27 डिवाइड बाय 6 फाइंड रिमाइंडर। ठीक है, आपको पावर से तो कोई मतलब नहीं है। आप पहले ये देखिए कि 27 को आप 6 से डिवाइड कर रहे हैं, 27 को 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या रहा है 3, क्योंकि 6 4 जा 24 बचेगा 3, और 3 का कोई भी पावर कर लो, 3 का कोई भी पावर कर लो और आप 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपका रिमाइंडर जो है हमेशा क्या रहेगा 3 रहेगा दोस्तों। आपका जो रिमाइंडर है हमेशा 3 रहेगा। यानी कि आप ऐसा बोल सकते हैं कि 6 से डिवाइड करने पर अगर आपका रिमाइंडर 3 बन रहा है तो उसकी कोई भी पावर आप कर लें आपका रिमाइंडर 3 ही रहेगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन होता कि 15 का पावर 15 16 17 18 डिवाइड बाय 6 फाइंड रिमाइंडर। देखिए 15 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 2 जा 12, रिमाइंडर 3। अब 3 का कोई भी पावर हो और 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या रहेगा 3 ही रहेगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। दोस्तों इस बात पे फोकस करें कि यहां पे नंबर कौन है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप नंबर को जब 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना बन रहा है 3। अगर किसी नंबर को 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 आ रहा है तो उसकी कोई भी पावर हो आपका रिमाइंडर 3 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इनके अलावा कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, देखिए होगा ना ये, इनके अलावा कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जहां पे आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है। देखिए मान लो मैं आपको बोल दूं कि 3 का पावर 1 प्लस 3 का पावर 2 प्लस 3 का पावर 3 प्लस 3 का पावर 4। अब तो आपको सीरीज दे रखी है 3 का पावर 100, आप डिवाइड कर रहे हैं 6 से। किससे डिवाइड कर रहे हैं दोस्तों 6 से डिवाइड कर रहे हैं। मैंने आपको क्या बोला था कि 3 की किसी भी पावर को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 3 आएगा।
यानी कि यहां से भी 3 रिमाइंडर, यहां से भी 3, यहां से भी 3, हर जगह से 3 रिमाइंडर निकलेगा। तो कितनी बार निकलेगा? 100 टाइम्स निकलेगा। यानी कि हम 3 का मल्टीप्लाई किससे कर लेंगे? 100 से। तो कितना आएगा आपका? 300। और अब किससे डिवाइड कर रहे हैं? 6 से। देखिए ध्यान से, 6 से डिवाइड करेंगे, ये 50 पे कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो आपका जो रिमाइंडर है वो क्या बनेगा? 0। ये ध्यान रखना है भाई, आपका जो रिमाइंडर है वो क्या बनेगा? 0 बनेगा दोस्तों। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है जैसे आपको दे दिया जाए, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख रहा हूं, 3 का पावर 1 प्लस 4 का पावर 2 प्लस 3 का पावर 3 प्लस 4 का पावर 4 प्लस 3 का पावर 5 प्लस 4 का पावर 6 अप टू 3 का पावर 99 प्लस 4 का पावर 100 आप डिवाइड कर रहे हैं 6 से, और आपको निकालना है रिमाइंडर क्या आएगा। ध्यान से देखें दोस्तों इस क्वेश्चन को, इसको मैं रेज कर रहा हूं, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। तो यहां पे एक बात देखिए, 3 को 6 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 4 को 6 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा। अब ये 3 कितने टाइम्स आएगा? 50 टाइम्स, क्योंकि टोटल काउंटिंग 100 तक है। टोटल काउंटिंग कहां तक है? 100। इसमें 30 और जो 3 है आपका वो 50 टाइम आया है, और जो 4 है आपका वो भी 50 टाइम आया है। यानी कि जो 3 रिमाइंडर बचेगा वो 50 टाइम्स बचेगा, और जो 4 रिमाइंडर बचेगा वो भी 50 टाइम बचेगा। तो आप इसको किससे डिवाइड कर लेंगे? 6 से डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि टोटल रिमाइंडर है आपके, जो 3 रिमाइंडर बचेगा वो भी 50 टाइम बचेगा, और जो 4 करके रिमाइंडर बचेगा वो भी 50 टाइम बचेगा। तो यहां पे देख लीजिए 150 प्लस 200 कितना हो जाएगा? 350, और डिवाइड किससे कर रहे हैं? 6 से। तो 6 5 जा 30, बचेगा 5, 50 हो जाएगा, 6 8 जा 48, तो आपका रिमाइंडर जो है वो क्या बच जाएगा? 2 बच जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसको नोट कर ले, वीडियो को रोककर आराम से नोट कर लिया करो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब कुछ क्वेश्चनों में आपको अपना माइंड यूज करना है, थोड़ा सा ठंडे दिमाग से क्वेश्चन को देख के सोचें, डरने की कोई जरूरत नहीं है। मान लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं कि 20, मान लो मैं आपको क्वेश्चन दे दूं कि 48 का जो पावर है 137 का पावर 138 का पावर 139 है, और आप डिवाइड कर रहे हैं 7 से, और आपको यहां पे रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। एक क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, मान लीजिए आप कर रहे हैं 44 डिवाइड बाय 15, और 44 का पावर है 46, 47, 48, 49, यहां पे आपको रिमाइंडर फाइंड आउट। देखिए ऐसे क्वेश्चन जब आ जाए तो आपको ठंडे दिमाग से चीजों के बारे में सोचना है। ठीक है, देखिए आप क्या कर रहे हैं, 48 को 7 से डिवाइड कर रहे हैं, पावर को भूल जाओ एक बार, 48 को 7 से डिवाइड कर रहे हैं। बताइए 7 7 जा होता है 49, 7 7 जा क्या होता है 49, और 49 48 से एक ज्यादा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एक ज्यादा हो जाएगा, यानी कि आपका पावर बचेगा -1। अब ध्यान से देखना, -1, और -1 का पावर 137, 138, 139। ठीक है, अगर यहां पे देखिए माइनस का 1 है, और माइनस के 1 की पावर क्या हो रही है? ओड नंबर हो रहा है। -1 का पावर जो है वो क्या हो रहा है? ओड नंबर हो रहा है। तो भाई -1 का पावर ओड नंबर होगा तो बचेगा क्या लास्ट में? -1 बचेगा, और माइनस में कभी रिमाइंडर नहीं आ सकता, तो इसलिए आप 7 में -1 कर देंगे, तो आपका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा? 6, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो 6 है। ठीक है दोस्तों, यहां पे 48 को हमने 7 से डिवाइड किया तो -1 रिमाइंडर आया, क्योंकि 7 7 जो होता है 49, -1 रिमाइंडर आया। अब -1 की पावर है ओड, तो -1 रहेगा। अब पहले वाली पावर को देखेंगे, बाकी पावर्स को छोड़ दीजिए, उनसे कोई मतलब नहीं आपको। यहां पे देखिए 44 को 15 से डिवाइड कर रहे हैं, 15 3 जा 45 होता है, 15 3 जा क्या होता है 45। अब 45 से ये 1 लेस है तो -1 बचेगा, और -1 का पावर 46, 47, 48, 49, ये जो भी है इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब पहली पावर पे फोकस करेंगे, पहली पावर जो आपकी इवन है, अगर -1 का पावर इवन करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? +1 बन जाएगा भाई। -1 का पावर इवन करेंगे तो +1 बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या रहेगा? 1 रहेगा दोस्तों। इनको नोट करिए फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए आराम से। अब मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन डाल देता हूं जो आपको आराम से ठंडे दिमाग से बैठकर सोल्व करने हैं। ठीक है,
अगर आप वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं तो आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, मैं इसको इरेज कर रहा हूं और आपके लिए कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं जो आपको सिंप्लीफाई करने हैं। अगर सिंप्लीफाई ना हो तो आप कमेंट सेक्शन में, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल दें, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन डाल दूंगा। अगर आपने रिमाइंडर थ्योरम का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक भी आपके डिस्क्रिप्शन में है, जाइए पहले फर्स्ट पार्ट देखिए और फिर ये सेकंड पार्ट देखना भाई। ठीक है, अगर ये देख लिया है आपने तो भाई फर्स्ट पार्ट आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं, वो क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लेना, उसके बाद उनको सिंप्लीफाई करके देख लेना। देखिए दोस्तों, ये 12 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए लिख दिए हैं। आप इन क्वेश्चंस को आराम से नोट कर लेना। ठीक है, आराम से ठंडे दिमाग से सिंप्लीफाई करेंगे तो हर एक क्वेश्चन आप सिंप्लीफाई कर लेंगे। नहीं समझ में आए तो वीडियो को दोबारा से देख लेना, वीडियो में इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन है। ठीक है, फिर भी कोई डाउट बचे तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में उस डाउट का क्वेश्चन नंबर डाल देना कि ये क्वेश्चन नंबर डाउट है सर, मैं दोबारा इसको सिंप्लीफाई करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें ताकि और व्यक्ति, आपके दोस्त, आपके परिवार वाले वीडियो का फायदा उठा सकें दोस्तों। ठीक है, जो बिल्कुल फ्री है, सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं लगना, आपको सिर्फ जो रेड आई बटन दिख रहा है आपको सब्सक्राइब का, वो प्रेस करना है। उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर एक नया वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आप सभी का मुझे टाइम देने के लिए। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय। इसको नोट कर लीजिए, मैं छोड़ के चला जा रहा हूं।